हेलो गाइस, हमने देखा रिएक्ट का क्या सीन है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट जेएस इस पूरे पिक्चर में आता कैसे है। ठीक है, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसे ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जेएस बनाया गया था। अब रिएक्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उसमें ना क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता है टेक्निकली कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग में एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, जब भी आप अपना रिएक्ट का कोड देखोगे वहाँ पे एक ये फाइल होती है। ठीक है, ये एंड प्लस एक जावास्क्रिप्ट का बंडल, ठीक है, ये दोनों भेजा जाता है क्लाइंट को। अब जो हमारा जो फाइनल एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो क्लाइंट साइड में आके बनता है। मतलब कि आपने मैप वगैरह यूज़ किया होगा या फिर जो भी आपने यूज़ किया, जो भी आपने बिल्ड किया है, तो जावास्क्रिप्ट पूरा लोड होता है क्लाइंट के पास आने के बाद। ठीक है, और फाइनल जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है वेबसाइट पे, वो क्लाइंट के पास आने के बाद बनता है। ठीक है, मीनवाइल नेक्स्ट जेएस में क्या होता है कि ये सारा काम ना, जो ये फाइनल एचटीएमएल बनने वाला काम है, ये पूरा सर्वर के साइड पे होता है और हमें फाइनल एचटीएमएल भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे वेबसाइट का फर्स्ट पेंट बनता है ना, ठीक है, वो जल्दी बनेगा। ठीक है, पहली बात तो। सेकेंड इज़ कि एसईओ को ऑप्टिमाइज़ करता है, क्योंकि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ वो इंडेक्स फाइल है। ठीक है, अब उस इंडेक्स फाइल में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने कभी वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल खोल के देखना, उसके बॉडी में सिर्फ एक ही टैग होगा, डिव। ठीक है, आई डी इज इक्वल्स टू रूट, सिर्फ एक ही टैग होता है वहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं होता वहाँ पे क्लाइंट के साइड आने के बाद सब कुछ रेंडर किया जाता है। नाउ द सेकंड इज स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, सो ये बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कुछ पेज हो गए, ठीक है, जैसे ब्लॉग हो गया या फिर डॉक्स हो गया, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट है या फिर इतना ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस इसे ना बिल्ड के टाइम बना लेता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो, जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे सर्वर साइड पे भी वो रेंडर करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी बिल्ड के टाइम बन चुका है, वो सिर्फ यूज़र को वो भेजेगा। ठीक है, सो हमारा जो पूरा ये प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ फाइल बेस्ड राउटिंग। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो रिएक्ट है उसमें उसका खुद का राउटिंग नहीं है। ठीक है, वो यूज़ करता है रिएक्ट राउटरडॉम फॉर राउटिंग। ठीक है, अब राउटिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका एक वेबसाइट हो गया, ठीक है, उसका यूआरएल हो गया www.something.com। ठीक है, यहाँ पे तो स्लैश में अगर आप यहाँ पे अबाउट लिखोगे तो वो अबाउट पेज पे आप रिडायरेक्ट कर देगा। स्लैश में अगर आप होम लिख रहे हो वो आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, बट नेक्स्ट जेएस में क्या होता है, उस पर इन्होंने फाइल बेस्ड राउटिंग कर दी कि आपका एक कोई फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसमें आप एक फोल्डर बनाते हो यहाँ पे होम। ठीक है, अब होम का यहाँ पे फाइल हो गया। ठीक है, तो ये टेक्निकली ये ऑटोमेटिकली ले लेगा कि जो भी आपका यूआरएल है उसके स्लैश में अगर होम लिखा है तो वो उस वाले फाइल पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सो ये काफ़ी इजी हो जाता है और एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है। सो इट्स इजी टू डिबग चीज़ों को।